आज मैं कलकी धाम आकर उसी प्रकार की अनुभूति कर रहा हूँ जैसे चित्रकूट में करता हूँ, अयोध्या में करता हूँ, मथुरा में करता हूँ। वो भी भगवान का धाम है और ये भी भविष्यत भगवान का धाम है। पहले मैं अपनी स्पष्टता कर लूं। कभी कभी हो ही जाता है, सहते नान्य समुन्नतिम यया, व्यक्ति दूसरों के उत्कर्ष को सह नहीं पाता। चूंकि मेरी प्रतिभा ने समाज को दिशा दी और पद्म विभूषण और ज्ञानपीठ शिक्षा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है, आप जान ही रहे हैं। ज्ञानपीठ जैसे पुरस्कार मुझे परमेश्वर के प्रसाद से उपलब्ध हुए और अध्ययन की योग्यता में भी मैं आपको कहने जा रहा हूँ, ऐसा बहुत कम लोगों के जीवन में हुआ होगा जिसने प्रत्येक कक्षा में 99% से नीचे कभी देखा नहीं, जिसने 2 बार यूनिवर्सिटी को टॉप किया। मैं पीएचडी भी, डीलिट भी, और भारत का जब जेआरएफ पहली बार चलाया गया, 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ था उसमें पूरे भारत में, उसमें मेरा पहला नाम था। अनेक पुरस्कार ये लोगों से सहन नहीं होते तो मेरे प्रति भिन्न भिन्न अनुचित प्रलाप कर लेते हैं और कहा जाता है कि कंट्रोवर्सी जगत गुरु जी के जीवन में है, जबकि मैं कभी भी कोई भी विवादित वक्तव्य नहीं देता। मैं अपनी बात पूरी पहले कर लूं, कोई भी अशास्त्रीय वक्तव्य में नहीं देता, कोई भी अप्रामाणिक वक्तव्य में नहीं देता। जब जब भी मैंने वक्तव्य दिए तब तब प्रामाणिक दिए। मैंने थोड़े ही दिन पहले ये बात कही थी और फिर कह रहा हूं कि जो भी धर्मोपदेशक होता है उसे संस्कृत का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की 2 प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। तो संस्कृति को जानने के लिए संस्कृत जानना पड़ेगा। मैंने कौन बुरा कहा? जो संस्कृत नहीं जानते उन्होंने आरोप लगाया, और कुछ लोगों ने तो बहुत ऐसे असंसदीय शब्दों के प्रयोग के, यद्यपि माननीय उच्च न्यायालय ने उचित कार्यवाही भी इनके लिए की। एक और लोगों ने कहा कि जगत गुरु जी ने वाइफ की व्याख्या कैसे कर दी। आप मेरी पहले बात सोचो, मैंने केवल यह व्याख्या अपने मन से नहीं की, ये अंग्रेजों की ही व्याख्या है। मैंने ये कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी पत्नी होती है, बेटी होती है, माँ होती है, बहन होती है, और वहां पत्नी नहीं होती। स्वयं विदेशी विद्वानों ने वही बात कही जो मैं कहा करता हूं। तो वाइफ की व्याख्या मैंने कहाँ गलत की? हमारी भारतीय संस्कृति ने कहा पतनात् त्रायते यस्मात् तस्मात् पत्नी तुदीर्यते। जो पति को पतन से बचा ले उसी को पत्नी कहते हैं।
ये वाइफ में तो ऐसा नहीं है। यह व्याख्या मैंने तो नहीं की, अंग्रेजों ने की, उनसे जाके पूछा जाए। मैंने यह भी कहा था कि प्रत्येक धर्माचार्य को जो धर्मोपदेशक है उसे संस्कृत जानना अनिवार्य है। वो पहले भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूं और पश्चात भी कहूंगा। मैंने ये कहा था कि धर्माचार्य को उपदेश देने का किसी को अधिकार नहीं होता। हिंदू धर्म को दिशा देने का पूर्ण अधिकार धर्माचार्य को है। और मैं फिर कहने जा रहा हूं, अब मीडिया वालों, मैं जगत गुरु हूं। आज की तारीख में जितने जगत गुरु हैं, मैं चैलेंज से कहने जा रहा हूं, किसी ने भी 3 प्रस्थानों पर भाष्य नहीं लिखा। मैंने तीनों पर भाष्य लिखे, 11 उपनिषदों पर, श्रीमद् भगवद गीता पर। आज गीता जयंती है। मैं सभी देश और विदेश में रह रहे सनातन धर्मियों को आज बधाई दे रहा हूं। मैंने उपनिषदों पर भाष्य लिखे, गीता जी पर भाष्य लिखे और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। मैंने 45,000 पृष्ठों में मेरा भाष्य है। इसलिए मैं प्रस्थान त्रय भाष्यकार हूं। मुझे यह कहने में अच्छा लगेगा आपको भी, शंकराचार्य से लेकर वल्लभाचार्य तक की परंपरा चली, फिर लुप्त हो गई। फिर उनके चेलों ने अपने अपने गुरुओं को जगत गुरु बना डाला, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा कि मैं तीनों प्रस्थानों पर भाष्य लिखकर दिखाऊंगा और उसका लोकार्पण 6 अप्रैल 1998 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री संप्रति स्वर्गीय मेरे बड़े अभिन्न मित्र अटल बिहारी वाजपेयी ने उसका लोकार्पण किया। मैं जगत गुरु भी हूं, एक धर्माचार्य हूं और मेरे अनुज बैठे हैं प्रमोद कृष्णन जी। अहंकार नहीं, अपनी बात तो मैं बताऊं। मैं कहने जा रहा हूं तो मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो ऋग्वेद से लेके हनुमान चालीसा पर्यंत संपूर्ण वाङ्मय पर आधिकारिक वक्तव्य देने में समर्थ है। इसलिए वाइफ की मैं कहकर मैंने निंदा नहीं की थी, केवल ये बताया था कि विदेशी संस्कृति में महिलाओं की निंदा है और हमारी संस्कृति में महिलाओं का सम्मान है। मित्रों, विदेशी संस्कृति में कहीं बेबी है, कहीं बीबी है। केवल भारतीय संस्कृति में महिला न बेबी है न बीबी है, वो तो देवी है। तो मैंने क्या अनुचित कहा था? केवल मेरी प्रतिभा को धूमिल करने के लिए कतिपय भारत में अभी भी जयचंद्र के अंशावतार मेरी निंदा करते, करने दीजिए। हाथी हाथी फिरे बाजार, कुत्ते भौंके हजार। पर मैं आज मीडिया के सामने बहुत विनम्रता से कह रहा हूं कि कभी भी मैंने विवादित वक्तव्य
पे नहीं दिया है। जो कहूंगा वो शास्त्रीय हो और कहना भी चाहिए। अब किसी को मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं? मैंने यह भी कहा कि राष्ट्र धर्म हमारा मुख्य धर्म है। प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र देवो भव होना चाहिए। आज जहां मैं बैठा हूं, ये है हमारे भविष्यत विष्णु के दशम अवतार भगवान कल्कि की जन्मभूमि। संभल ग्राम मुख्य ब्राह्मणस्य महात्मना स्वयं कहा, संभल ग्राम के मुखिया महात्मा ब्राह्मण विष्णु यश के यहाँ साक्षात नारायण का कल्कि रूप में दशम अवतार होगा। और आज जो हमारे अनुज ने ये आयोजन किया है, इसका नाम है कल्कि पुराण व्याख्यान। आज मैं यह कहकर आपको प्रसन्न करना चाहूंगा कि विश्व में पहली बार कल्कि पुराण पर कोई वक्तव्य हो रहा है। और यह श्रेय श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर पद्म विभूषण और ज्ञानपीठ से पुरस्कृत और हमारे प्रमोद कृष्ण के अग्रज जगत गुरु रामानंदाचार्य मुझ स्वामी रामभद्राचार्य द्वारा प्रस्तुत। जय हो। ये मैंने अपनी बात कही। अब आप जो पूछे चाहे पूछे, मैं उत्तर दूंगा। महाराज जी नमस्कार, मैं TV9 से हूँ। एक तो जानना चाहता हूँ कि आपने कहा कि पश्चिमी सभ्यता में ऐसा है, तो आपने कहीं पढ़ा है, जानकारी ली कि वाइफ को वहाँ पर इंजॉयमेंट इंस्ट्रूमेंट बताया गया है? संदर्भ कहाँ से था उसका? ये संदर्भ पूरे अंग्रेजों के जोर से है, पूरे अंग्रेजी साहित्य में है। इसीलिए हमारे यहाँ पहले आप जानते हैं, हमारे यहाँ डाइवोर्स नहीं था, थोपा गया। और मैंने अंग्रेजों द्वारा कही एक एक अक्षर की व्याख्या में कहा था, अप्रमस नहीं। वाइफ का पहला अक्षर क्या बताइए? वंडरफुल। फिर क्या है? इंस्ट्रूमेंट। फिर क्या है? एफ है यार, अंग्रेजी इतना ना करो। फार। फिर क्या है? एनवायरमेंट। ये अंग्रेजों की ही व्याख्या है, हमारी नहीं। कहीं लिखित में है महाराज जी ऐसा? हाँ, लिखित में है। तो बता सकते हैं नाम आप साहित्य किसी का? लिखित में है। एक बहुत अच्छे विद्वान हुए, बहुत अच्छे विद्वान टीएस बहुत अच्छे विद्वान हुए, उनके लेख में भी है। और स्वयं शेक्सपियर ने एक बात कही, फेल्टी दाई नेम इज वुमेन, मजबूरी तुम्हारा ही नाम नारी है। हमने ऐसा नहीं कहा। हम बार बार कह रहे हैं, हम किसी महिला को वाइफ नहीं कहते, धर्म पत्नी कहते हैं। रघुवंश महाकाव्य द्वितीय सर्ग के द्वितीय श्लोक के तीसरी चरण में मार्गम मनुष्येश्वर धर्म पत्नी, हमारे धर्म पत्नी कहा गया। ठीक है। इसके अतिरिक्त महाराज जी आपने भी कहा SC/ST को जाति आधारित आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, तो क्या आप मौजूदा सरकार से सेशन भी चल रहा है, मांग करेंगे? क्योंकि मौजूदा सरकार इसके पक्ष में नहीं है आरक्षण खत्म करने के। ठीक है, अब हम ये तो कह चुके हैं, जाति के आधार पर आरक्षण कभी नहीं होना चाहिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। सरकार से मांग करेंगे? मांग कर दिए।
ठीक है। महाराज जी भी धर्म गुरुओं की आलोचना का चलन चल पड़ा है। आप पर ही प्रहार राज हुआ। ने भी कुछ हमला किया था आप पर। कोई बात बागेश्वर बाबा को कहते हैं। सुनो सुनो सुनो, मुझ पर तो किसी का प्रहार प्रभावी होगा ही नहीं, क्योंकि कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, ये सब विजय पावन दूजा। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, उनके प्रहार उन्हीं पर लगेंगे। और बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री मेरे ही शिष्य हैं।